So hello guys, welcome back to my new video. Today our new topic will be the page replacement. So we are discussing in this video that what is page replacement and what is the need for page replacement. Okay, so page replacement, let's start with page replacement. Page replacement algorithm. Page replacement is a technique that occurs when a requested page is not in the main memory and there is not enough space to allocate to the requested page. पेज रिप्लेसमेंट एक ऐसी टेक्निक है जो कब अकर होती है, जब ये जो टेक्निक है तब अकर होती है जब जो पेज हमने जिस पेज की हमने रिक्वेस्ट की है वो पेज अगर मेन मेमोरी में ना हो, अगर वो जिस पेज की हमें ज़रूरत है, जिस पेज की हमने रिक्वेस्ट की है वो पेज अगर मेमोरी में ना हो, ठीक है, और उतनी स्पेस ना हो जितनी जिस पेज की हमने रिक्वेस्ट किया, अगर वो पेज ही मेमोरी में ना हो या फिर जितनी स्पेस उसको चाहिए एलोकेट होने के लिए मेमोरी में उतनी स्पेस ना हो, तब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अकर होती है। ठीक है, तभी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में वो अकर होता है। जो पेज रिप्लेसमेंट का एल्गोरिथम है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो एक पार्ट है किसका, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट का। ओके, एक मेन ऑब्जेक्टिव या कह सकते हैं हम एक मेन गोल पेज रिप्लेसमेंट का यही है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेज फॉल्ट्स को कम कर सकें। क्या कर सकें कि जो पेज फॉल्ट्स की जो नंबरिंग है उसको हम कम कर सकें, मीन्स रिड्यूस कर सकें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं हम ये है या फिर इसका गोल है ये एक, ठीक है, कि पेज फॉल्ट्स को कम करना। ओके, दे हेल्प द ऑपरेटिंग सिस्टम to decide which memory page can move out, making space for the currently needed page. जो पेज रिप्लेसमेंट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करता है डिसाइड करवाने में कि कौन सा मेमोरी पेज मूव आउट करना है और कौन से मेमोरी पेज के लिए स्पेस रखनी है, ताकि जो भी पेज आएगा उसको जगह मिल सके, मीन्स उसको एलोकेट करवाया जा सके। ठीक है, हर एक पेज रिप्लेसमेंट होता है जो उसको क्या होता है, वो काम करता है। एनी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वर्क्स ऑन रिप्लेसिंग द पेज विद अ न्यूली डिजायर्ड पेज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ फॉल्ट्स। हर एक पेज रिप्लेसमेंट, हर एक क्या, कोई भी पेज रिप्लेसमेंट होता है जो एल्गोरिथम है वो काम करता है किस पे, कि वो एक पुराने पेज को हटा के एक नया पेज के लिए स्पेस बनाना, ताकि उसमें क्या हो, ताकि पेज फॉल्ट्स उसमें कम से कम आए। जब हम पुराने पेज को उठा के नए पेज को फिक्स कर देंगे तब क्या हो जाएगा, हमारे जो पेज फॉल्ट्स हैं वो बहुत कम आएंगे, मीन्स रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जो पेज फॉल्ट है, हम पेज फॉल्ट कर रहे हैं कब से, पेज फॉल्ट मैंने पीछे भी पढ़ाया था, अभी पिछली वीडियोज में फिर से बता रही हूँ। पेज फॉल्ट अकर तब होता है जब पेज को रेफरेंस करता है कौन, सीपीयू, ठीक है, और वो पेज प्रेजेंट इन मेन मेमोरी में, तब पेज फॉल्ट अकर होता है। ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के हमारे पास तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन विल बी द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एंड सेकेंड वन विल बी द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एंड द लास्ट एंड द लीस्ट वन इज थर्ड वन इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ओके, एक डायग्राम बना देती हूँ पेज रिप्लेसमेंट की, उससे आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। देयर इज अ डायग्राम। एक हमारे पास क्या है, सिलेंडर सा टाइप सा मेमोरी है, ठीक है, एक हमारे पास फिजिकल मेमोरी है, क्या है हमारे पास, ये एक हमारी दैट इज फिजिकल मेमोरी, ठीक है, इसमें फ्रेम्स पड़े, ये हमारा विक्टिम, ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, पेज स्वैप आउट हो रहा है, ठीक है, स्वैप आउट पेज स्वैप आउट हो रहा है, और यहाँ पे
स्वैप इन हो रहा है पेज, ठीक है। ओके, और देयर इज आर पेज टेबल। ये हमारा पेज टेबल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा कौन सा पेज वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। ओके, 0T 2 पेजेस हमारे पास। ये हमारे पास वैलिड पेज, ओके। ये हमारे पास इनवैलिड पेज। ये हमारे क्या हैं, फ्रेम्स। 0T हमारे पास फ्रेम्स है। ये हमारी वैलिड और इनवैलिड बिट है, ठीक है। यहाँ हो क्या रहा है सेकंड में कि चेंज हो रहे हैं हम इनवैलिड में, और यहाँ पे रीसेट हो रहा है पेज। रीसेट पेज टेबल फॉर नया पेज, मतलब कि पेज है जो वो रीसेट हो रहा है ताकि एक नया पेज बन सके, ठीक है। दैट इज द डायग्राम ऑफ आर, दैट इज एफ फ्रेम, ठीक है, विक्टिम। ओके, फर्स्ट पे क्या हुआ, पेज पहले स्वैप आउट हो गया, ठीक है। फिर सेकंड में क्या हुआ कि जो पेज स्वैप आउट होता वो देखा हमने कि उसको हमने इनवैलिड में चेंज कर दिया, कि हमें पता लगा कि ये जो पेज आया था वो इनवैलिड था। फिर थर्ड में क्या हुआ कि पेज फिर स्वैप इन हुआ, ठीक है। फिर हमने दोबारा उसको चेक किया, फिर हमने देखा कि पेज टेबल को अब रीसेट करना पड़ेगा ताकि हम डिज़ायर्ड नए पेज को उसमें फिट करवा सकें, ठीक है, ताकि हमारे पेज फॉल्ट्स कम से कम आए। दैट इज़ द डायग्राम ऑफ पेज रिप्लेसमेंट। ओके, अब हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज़ पेज रिप्लेसमेंट, कि पेज रिप्लेसमेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द नीड फॉर पेज रिप्लेसमेंट, कि पेज रिप्लेसमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। पेज रिप्लेसमेंट की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि क्या होता है, जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, अराइज कहाँ से होता है, अराइज वो लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ फिजिकल मेमोरी से, कहाँ से होता है, The page replacement algorithm in operating system arises from the limited capacity of physical memory RAM in a computer compared to the amount of data and programs that are running on the system. ये जो एल्गोरिदम है पेज रिप्लेसमेंट का, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें इसमें मेहनत करके एक अच्छी परफॉर्मेंस निकालनी होती है। इसमें एक अच्छी मेमोरी, एफिशिएंट मेमोरी यूजेज होती है, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि जो सारे फ्रेम्स हैं, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं कि हमारे को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, मीन्स इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। ऑल ऑफ द फ्रेम्स ऑफ मेन मेमोरी आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। जब हम सारे फ्रेम्स को मेन मेमोरी के ऑक्यूपाई कर चुके होते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है पेज रिप्लेसमेंट की, ताकि जो पेज है वो पेज रिप्लेस हुआ है वो एक रूम क्रिएट कर सके कि इसके लिए जो ज़रूरत का पेज है उसके लिए। जब हम मेन मेमोरी के सारे फ्रेम्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मीन्स उसमें क्या होगी, सारी स्पेस ऑक्यूपाई होगी, तब एक पेज आएगा, तब क्या होगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि हम एक रूम बना सकें, किसके लिए, हमारे नीडेड पेज के लिए, हमारे रिक्वायर्ड पेज के लिए, ठीक है। इसलिए हमें पेज रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी है। ओके, The page replacement prevents the over-allocation of memory by modifying the page fault service routine. इसमें हम पेज रिप्लेसमेंट में एक मॉडिफाई बिट या मीन्स एक डर्टी बिट यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, एक मॉडिफाई बिट या फिर एक डर्टी बिट को यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, हमारे हर एक पेज को मॉडिफाई कर सकें। क्या कर सकें कि ताकि हम हमारे हर एक पेज को नया बना सकें, मीन्स उसको अपडेट कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें, ठीक है, अपडेट कर सकें। ये टेक्निक हमें एक कंप्लीट सेपरेशन देती है किस किस के बीच में, लॉजिकल मेमोरी के बीच में और फिजिकल मेमोरी। हमें ये टेक्निक है जो पेज रिप्लेसमेंट की, हमें मॉडिफाई बिट की जो
टेक्निक है ये हमें बताती है, जो पेज रिप्लेसमेंट की टेक्निक हमें बताती है कि व्हाट इज़ लॉजिकल मेमोरी एंड व्हाट इज़ फिजिकल मेमोरी। ओके, हमें उसके बीच में सेपरेशन बताती है कि फिजिकल मेमोरी क्या काम कर रही है और लॉजिकल मेमोरी क्या काम कर रही है। हम इसकी भी एक डायग्राम है, ठीक है, उससे ज़्यादा समझ आएगा कि इसकी नीड फॉर पेज रिप्लेसमेंट, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सिलेंडर टाइप सा कुछ है, ठीक है, उसमें भी हमारे पास फ्रेम्स हैं, दैट इज़ बी, दैट इज़ ओके। ये हमारी फिजिकल मेमोरी, ओके, दैट इज़ मॉनिटर, दैट इज़ that is our physical memory 0 1 2 okay 3 4 5 6 and 7 ओके। यहाँ पे हमारे क्या आ गई अब पेज टेबल्स, जो यूज़र ने यूज़ किए हैं पेज टेबल्स वो, ओके। ये दैट इज़ पेज टेबल यूज़र 1 के लिए, और ये पेज टेबल आ गया यूज़र 2 के लिए, ओके। ये क्या है, पेज टेबल फॉर यूज़र 2। अब यहाँ पे हमारे पास ये हमारे सारे वैलिड हैं और ये इनवैलिड है, ठीक है। ये हमारा वैलिड है, जो खाली वाला है वो सारे इनवैलिड हैं, जिनको फ्रेम्स मिले हुए हैं वो तो वैलिड ही होंगे क्योंकि उनमें पास तो फ्रेम्स हैं, ओके। ये लॉजिकल मेमोरी है यूज़र 1 के लिए, लॉजिकल मेमोरी फॉर यूज़र 1, ओके। JM, यहाँ पे हमारा PC लगा हुआ है 0 1 2 3, ओके। ये लॉजिकल मेमोरी है यूज़र 2 के लिए, ओके। ये हमारे फ्रेम्स और ये हमारे फ्रेम्स हैं और ये हमारे हैं वैलिड और इनवैलिड बिट, ओके। That is the diagram for what? Need for page replacement, okay। ये भी हमारे फ्रेम्स हैं, ये हमारे फ्रेम्स हैं और ये हमारे वैलिड और इनवैलिड बिट है, ठीक है। दैट इज़ द डायग्राम फॉर नीड फॉर पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर पेज रिप्लेसमेंट एंड नीड फॉर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ओके। सो आज के लिए थैंक यू।